नमस्कार मु डॉक्टर रामचंद्र माझी दिवाकर पट्टनायक उच्चतर शिक्षा गवेषणा प्रतिष्ठान ब्रह्मपुर शिक्षक शिक्षा अंतर्गत इतिहास विभागर सहकारी प्रोफेसर अटे। आज आपण मानंकु इतिहास और राजनीति विज्ञान शिक्षादान पद्धति संपर्क में किछि कथा कहबी। ए जो वीडियो लेक्चर बा दृश्य श्राव्य वक्तव्य आपण मानंकु प्रदान करिवि। तेणु मो अगणित छात्र छात्री और शिक्षार्थी मानंकु अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। ए जो कार्यक्रम हेउछि एहा हेउछि भारत सरकारंकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत रो अंशविशेष। एही कार्यक्रमटी गुजरात सरकारंक आर्थिक सहायता एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर मिलित सहयोग रे एही कार्यक्रमटी अनुष्ठित होउछि। एही कार्यक्रम संपर्क रे मो आलोचना पूर्वक आपण मानंकु आउ थरे शुभेच्छा जणाउछि। मोर कार्यक्रम प्रसंगटी होउछि इतिहास एवं और राजनीति विज्ञान पद्धति। इतिहास और राजनीति विज्ञान शिक्षादान पद्धति मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। इतिहास एपरि एक जटिल विषय जार सफल अध्यापना आयस साध्य। एही संपर्क में जड़े विद्वान कहिसंती जे इतिहास हेउछि एक धारुआ छुरी जहाकु से धारुआ छुरी से तुलना करछंती। तांकर कहिबार अर्थ हेउछि धारुआ छुरीटी केवल मात्र मनीष को बा जड़े व्यक्ति को प्रतिरोध कराई न थाए, ताकू कौनसी प्रकारे सुरक्षा दे न थाए केवल, बरं एहा जदि विकृत करा जाए, एहाकु जदि अन्य उपाय निया जाए हुए तो ताकू क्षति पहुँचाई थाए। तेणु सेहीपरि इतिहास शिक्षादान बा शिक्षादान पद्धति रे आमे केवल प्रकृत पक्षे प्रकृत उपयोग करवा उचित। तेणु प्रत्येक स्तर पिलांकु जेकोसी ऐतिहासिक विषय पढ़ाइला बेले विभिन्न विशेष पद्धति गुड़िक अवलंबन करा जाइबा उचित। तेणु इतिहास शिक्षादान सफलता पाई कौनसी राजपथ नहीं, ताहा बदल रे बहु रास्ता गली और उपगली छंदा छंदी होई रहिचंती। सेथिरु प्रत्येकटी आमको सफलता कि विफलता आड़कू नहीं जाय पारे। एक कथा कहिबार तात्पर्य हेउछि जे जदि आमे एक निर्दिष्ट दिगरे जीवाकू चाहिबा तेबे केवल जे राजपथ आम पई पड़िथिबो ता नुहे, बरं कौनसी गली बा उपगली बा बहु रास्ता देई आमको अतिक्रम करी आमको निर्जास रे पहुँचवाक पड़िबो। सेथिपई बहुत कष्टसाध्य करने पड़ पारे। एई पई से धारुआ छुरी सहित आमर लक्ष्य क्षेत्र रे आमर उन्नति क्षेत्र रे आमे आमर सफलता क्षेत्र रे पहुँचबार माध्यम बोली से कहिसंती। तेणु इतिहास अध्यापन रे बहु पद्धति रहिबा स्वाभाविक। से पद्धति गुड़िक संपर्क रे मु एतिके आलोचना करिबि जे केवल गल्प कथन पद्धति नुहे, एठी आमे आलोचना पद्धति, अभिनय पद्धति, फील्ड ट्रिप बा क्षेत्र परिभ्रमण पद्धति बा प्रोजेक्ट मेथड बा योजना पद्धति अंतर्भुक्त। तेणु सर्वोपरि आमे गल्प कथन पद्धति संपर्क रे ए पर्याय रे ए सेशन ले आमे आलोचना करिबा। गल्प कथन पद्धति बा कहानी कहिबा पद्धति बा इंग्राजी रे गल्प कथन पद्धति बा कहानी कहिबा पद्धति बा इंग्राजी रे स्टोरी टेलिंग मेथड कहा जाए। गल्प कथन पद्धति बहु प्राचीन पद्धति। इतिहासर अर्थ अतीतर वर्णना बा जहा इति होइछि ताहार वर्णना। यह शिक्षार्थी आगे उपस्थापन कले इतिहास शिक्षा खूब सुगम सुंदर और चित्ताकर्षक हो पारिबो। तेणु इतिहास शिक्षादान कला बेले शिक्षार्थी को शिक्षक एहीपरि भावरे पढ़ाइबा दरकार, एहीपरि भावरे शिक्षादान देबा उचित जेपरिकी तार से प्रति आग्रह सृष्टि हेउथिबो। कारण ए जहा इति हो जाइछि जा गत हो जाइछि से संपर्क रे ताको उपस्थापित करा जाउछि शिक्षक द्वारा। तेणु विशिष्ट दार्शनिक प्लाटो और इतिहासर जनक हेरोडोटस गल्प माध्यम को इतिहास शिक्षार एक श्रेष्ठ माध्यम। विशिष्ट दार्शनिक प्लाटो और इतिहासर जनक हेरोडोटस गल्प माध्यम को इतिहास शिक्षार एक श्रेष्ठ माध्यम बोली प्रतिपादित करिसंती। तेणु इतिहास शिक्षा पाई साधारणतः
तीन प्रकारर गल्पर व्यवहार करा जाए सेगुड़िक है सत्य गल्प किंवदंती बा लिजेंड एवं उपकथा मिथ। एबे आमे आलोचना करिबा सत्य गल्प संपर्क में बा ट्रू स्टोरी। यह सत्यर भित्तिभूमि उपरे पर्यवेसित। यार अर्थ होछि पूरा काल रे अतीत रे घटी जाइथिबा घटना गुडी को आमे सत्य गल्प माध्यम रे प्रकाशित करि परिबा। एहाको आमे वक्तव्य माध्यम पिलांक पाखरे उपस्थापित करि परिबा। तेणु ए सत्य गल्प होछि एक अंश विशेष स्टोरी टेलिंग मेथड रे जहाँकि सत्यर भित्तिभूमि उपरे पर्यवेसित। एठारे पिलामानकु शिक्षा देवा पई यह साधन रूपे व्यवहार करा जाय थाए। कारण पिला माने कौतूहल बसत एक कथा सुनिबा को आग्रह सहकारे सुनी थांती। आग्रह सहकारे मनोयोग सहकारे एगुडी को से माने भल भावे सुनी था। एबे आसीबा किंवदंती बा लिजेंड संपर्क रे जानिबा पई। यह गप हेले मध्य ऐतिहासिक सत्यता रही थाए। मात्र एथिरे चरित्र चित्रण किछि मात्रा रे अतिरंजित कराय जाय थाए। कारण एथिरे समस्त सत्यता रही न थाए। जदियो ऐतिहासिक घटना रे पर्यवेसित तथापि यहाको अतिरंजित करा जाय थाए किछि उपमा देई। तेणु इतिहास चरित्र गुडी को सुगम श्राव्य करिया पई सेथिरे नाना प्रकार कहानी जोड़ी दिया जाय थाए। सत्य गल्प तुलना रे अवश्य स्वल्प सत्य होता है सत, किंतु शैक्षिक मूल्य खूब बेसी। कारण ये किंवदंती बा लेजेंड रे सत्यता को परखिबा सहित एथिरे किछि उपमा देई एहाको अधिक रुधिमंत करा जाय थाए। एहाको अधिक मनोरंजन धर्मी करा जाय पारि थाए, जोटा कि शिक्षण पाई अधिक फलप्रद होई पारे। सेथिपाई प्रोफेसर C.H. गार्भिस कहिसंती जे ऐतिहासिक गल्प तथ्य हेउ बा किंवदंती हेउ एगुड़िक सभ्यता द्वारा निर्दिष्ट भावे प्रकाशित हेबा उचित। तेणु गल्पर घटना गुड़िकर यथार्थता और निर्भुल वर्णना थाउ कि न थाउ एगुड़िक सत्यतार मूल भित्ति उपरे प्रतिष्ठित हेबा उचित। एबे आसीबा उपकथा बा मिथ संपर्क जानिबा पई। ए प्रकार गल्पर कौनसी ऐतिहासिक मूल्य न थाए। कारण एथिरे केवल परी अप्सरा अन्यान्य अलौकिक अस्तित्व बा सत्ता सुपर नेचुरल बीइंग संबंध रे वर्णित होता है। पिला माने देखुथिबा दूरदर्शन रे जे परी कहानी जे अप्सरा कहानी अलौकिक कहानी एई मिथ संपर्कित बा मिथ उपरे पर्यवेसित। एथिरे सेमाने आनंद उपभोग करती। एथिरे सत्यता नथिले भी एगुड़िक सेमानकु आनंद देई थाए। इतिहास शिक्षा पाई एहार उपयोगिता प्रायतः कम थाए। एबे आसीबा गल्प कथन प्रणाली। आमे शिक्षार्थी मानकु शिक्षक हिसाब रे जो गल्प कथन प्रणाली रे शिक्षादान करिबा तार लक्ष्य एवं उद्देश्य कौन रही, कौन तार लक्ष्य कौन तार उद्देश्य से संपर्क रे जानिबा। कहानी कहिबा पद्धति को एक मनस्तात्विक पद्धति मध्य कहा जाय पारे। कारण पिला माने स्वभावतः कहानी सुनिबारे बहुत आग्रही होइथांती। से माने बहुत इंटरेस्टेड हुअंती एक कथा सुनिया पाई। जेतेबेले एक विषय किंबा शिक्षण अभिज्ञता सेमानक सम्मुख रे गल्प आकार रे उपस्थापित करा जाय, यह तुरंत सेमानकर ध्यान एवं आग्रह को आकर्षित करे। तेणु गल्प हेउची एक ध्यान आकर्षणकारी तथ्य। एथिरे सेमाने खूब मात्रा रे आकर्षित होइथांती एहाकु सुनिबा पई। तेणु यह आकांक्षित ज्ञान एवं अभिज्ञता हासिल करिबारे उपयुक्त भावरे सहाय्य करे। तेणु यह सरलरु जटिल एवं ज्ञातरु अज्ञात भली शिक्षादानर मनस्तात्विक भाव अनुसरण करे जेतेबेले आमे एहाकु उपयुक्त भावरे प्रयोग करिबा। तेणु पिला माने सरलरु जटिल भावरे जानती, ज्ञातरु अज्ञात को जानती। तेणु ए प्रणाली बा ए गल्प कथन प्रणाली बा कहानी कहिबा शैली सेमानक पई खूब उपादेय होइताय। एई पद्धतिर व्यवहार पिलामानको सचेतन कराए, सतर्क कराए एवं सेमानकर मानसिक क्षमता को सक्रिय करिबारे सहाय्य करिथाय। जेतेबेले पिलामाने कहानी शुणती सेमाने कहानीर एक निर्दिष्ट चरित्रर भूमिका सहित निजको जड़ित करी एक समालोचनामूलक एवं तुलनात्मक गभीर चिंताधारा रे मग्न हो जाते। कारण
ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ସହିତ ସେମିତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀର ଉପାଦାନ ସାଜନ୍ତି ସେହି ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା, ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିବା, ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେମାନେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରନ୍ତି କାହାଣୀର ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଲମ୍ବସ୍, ମାର୍କୋପୋଲୋ, ଭାସ୍କୋଡଗାମା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମହାନ ଅଭିଯାନର କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି ନା, ଯାହାଫଳରେ ନୂତନ ସ୍ଥାନ, ନୂତନ ଦିଗ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର କିମ୍ବା ଶିବାଜୀ ମହାରଣା ପ୍ରତାପ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ପରି ଜାତୀୟ ନାୟକ କିମ୍ବା ନାୟିକାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟର କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି କଲମ୍ବସ୍ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, ଏଠି ମାର୍କୋପୋଲୋ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଏଠି ଭାସ୍କୋଡଗାମା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା ଶକ୍ତିକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିସ୍ତାରିତ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି। ଏଠି ଆସିବା ଶିବାଜୀଙ୍କ କଥା, ଏଠି ଆସିବା ମହାରଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ କଥା, ଏଠି ଆସିବା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ସାହସିକତାର କଥା। ସେମାନେ କିପରି ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିବାରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କେତେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ସେ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାହସିକତାର ନିପୁଣତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାଏ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା କାହାଣୀ କହିବା ପଦ୍ଧତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତାକୁ ବିକାଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର କଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାହସିକତାର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭାବନ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱତଃ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗେ, ସ୍ୱତଃ ମନରେ ଭାବନା ଜାଗେ, ସ୍ୱତଃ ମନରେ କଳ୍ପନା ଜାଗେ କିପରି ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ସେମାନେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତୀତର କାହାଣୀକୁ, ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ନିଜସ୍ୱ ଭାବନାରେ, ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏପରି ଭାବରେ ତାକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୃଜନକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏବିଲିଟି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସିବା କାହାଣୀ କହିବା ପଦ୍ଧତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ କିମ୍ବା ଚରିତ୍ର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର ଗଠନର ବିକାଶ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ରେଖାପାତ କରିଥାଏ। କାହାଣୀ କହିବା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ବିକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାବନା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ। 1857 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଘଟଣା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ବିଫଳତାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ଅଭିପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଥା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ 1857 ମସିହାରେ
1857 ମସିହାରେ ବସ୍ତୁତ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତାର କଥାକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତି, ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଅତୀତର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଠ ଆରୋହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଥାନ୍ତି। କାହାଣୀ କହିବା ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନଙ୍କର କୌତୂହଳର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ କହି ରଖେ ଯେ କାହାଣୀ କହିବା ସମୟରେ କାହାଣୀକାର ଯିଏ କାହାଣୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯିଏ ଗଳ୍ପକୁ ପଠନ କରୁଛି, ଯିଏ କାହାଣୀକୁ କହୁଅଛି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ଯିଏ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣୁଅଛି ଗଭୀର ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଅଛି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ, ଅଭିସନ୍ଦିଷ୍ଟୁ ମନ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ ଶିକ୍ଷକକୁ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଗତିଶୀଳତା, କାହାଣୀର ଧାରା, କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବମାନ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ, ଜଣେ ଶ୍ରୋତାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କୌତୂହଳର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କାହାଣୀ କହିବା ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ବହୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ, ବିଶେଷତଃ ଆମର ଇତିହାସ ଏବଂ ନଗର ବିଜ୍ଞାନର କଥାବସ୍ତୁକୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଧାରଣାକୁ ଯଦି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକର ଯେତିକି ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଏହାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଗଳ୍ପକଥନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ିବାରେ, କାହାଣୀ ଗଠନ କରିବାରେ, କାହାଣୀ ଗଢ଼ିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖୋରାକ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅଭିପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାର ଏକ ଶସ୍ତା ପଦ୍ଧତି ବା ଇନ୍ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମେଥଡ଼ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ନିରାପଦରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଯେ ଗଳ୍ପ କଥନ ବା କାହାଣୀ କହିବା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାକି ଇତିହାସ ଓ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ, ଏ ପଦ୍ଧତି କିପରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏ ପଦ୍ଧତିରେ ଏବେ ଜାଣିବା କାହାଣୀ ଚୟନ କିପରି କରିବା। ଇତିହାସ ଓ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଭଲ କାହାଣୀ କହିବା ପଦ୍ଧତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକାରର। ମନୋନୀତ କାହାଣୀଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତର ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଉଚିତ। କାରଣ ତାଙ୍କର ବୟସ ଯେତିକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବୟସ ସହିତ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବୟସ ସହିତ ଆମେମାନେ ଗଳ୍ପ ଗଠନ କରିବା ଦରକାର, କାହାଣୀ କହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମନୋନୀତ କାହାଣୀଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତର ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଉଚିତ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଆଈ, ଅଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମିଥ୍ର ବହୁତ ଗଳ୍ପ
प्रयोग करा जाय थाए कारण सेमानक बयस सहित तांको आग्रह सृष्टि करिबारे सेमानक चिंताधारा को विकास करिबारे सेमानक आमोद देबारे सेमानक मनोरंजन धर्मी करेबारे यह सहायक होइताए तेणु सेमानकर एकाग्रता वृद्धि करिबारे गल्प खूब सहायक होइताए। तेबे ए प्रसंग रे आमे कहानी विषय आउ एक कथा आउ एक तथ्य उपस्थापन करि परिबा ता हेउची यह कहानीर विषयर सत्य एवं स्पष्ट चित्र प्रदान करिबारे सहायक होइथाए एवं यह मध्य सहायक हेबा उचित। एही पद्धति रे आमे जो कहानी चयन करिबा कहानीर विषय वस्तु इतिहास और नगर विज्ञान पाठ्यक्रमर कार्यकारिता दिगरे कार्य करिबा उचित। कहानी एक गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु घटना किंबा उपाख्यान जहाँ को आम एपिसोड बोली कहू रहिबा उचित। तेणु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु बा घटना बा उपाख्यान कहला बेले आमे से प्रति अधिक यत्नवान होबा दरकार अधिक दृष्टि निक्षेप करबा दरकार। एही विषय वस्तु किंबा उपाख्यान बा एपिसोड चरित्र मानक द्वारा कार्य एवं कार्यकलाप परिपूर्ण होबा उचित कारण जो विषय वस्तु आमे परिप्रकाश करूचु जो विषय वस्तु को आमे उपस्थापन करूचु सेथिरे चरित्र मानकर अभिनय चरित्र गुड़िकर कार्यशैली कार्यदक्षता सबुको आमे उपस्थापित करिबा दरकार ठीक ढंगरे ठीक उपाय विषय वस्तु किंबा एपिसोड अत्यधिक जटिल हेबा उचित नुहे कारण एगुड़िक साधारणतः सरल हेबा उचित कारण जेहेतु गल्प रे आमे शिक्षादान करूछु गल्प कथन हेउ बा कहानी कहिबा हेउ रे आमे शिक्षादान करूछु एगुड़िक वस्तुतः जटिल हेले पिला मानकु साधारणतः क्लिष्ट होता है सेमाने शब्द संयोजन एगुड़िक बुझिबा पई अधिक कष्ट अनुभव करते तेणु आमे कौन सी गल्प कहला बेले कहानी को उपस्थापन करला बेले ए अंतत पक्षे सरल हेबा उचित अधिक जटिल हेबा उचित नुहे। एथिरे यथासंभव स्वतस्फूर्तता रहिबा उचित कारण स्वतस्फूर्त भावे जी कहूअछि शिक्षक हो पारे जी ए गल्प को कहि पारे शिक्षक से स्वतस्फूर्त भावे ए गल्पटी को कहवा उचित जहाँकि से छात्र मानक मध्यरे अधिक रेखापात करिवो अधिक भावना सृष्टि करिवो अधिक कौतूहल सृष्टि करि परिबो। श्रोतांक दृष्टिकोण कहानीटी आकर्षणीय हेबा उचित कारण जदि गल्पटी आकर्षणीय न हुए तार परवर्ती दिग परवर्ती विषय वस्तु परवर्ती धारणा गुड़िक श्रोता मनरे कौनसी आग्रह सृष्टि करिवो नाही। तेणु वस्तुत आमे जेतेबेले शिक्षादान करिबा गल्प कहिबा गल्पर भावभंगी को गल्पर निर्यास को गल्पर धारणा गुड़ी को ठीक भावे आमे छात्र छात्री भाव में उपस्थापन करिबा पई चेष्टित हेबा उचित कारण से माने धारावाहिक भावे ए कथा को शुणा को निश्चित भाव में यत्नवान हेबे से माने निजको हजाई देबे गल्प शुणिबारे कहानी को शुणिबारे निश्चित भावे। एबे एक भल कहानीर वैशिष्ट्य गुड़ी को दृष्टि रखी आमे सामाजिक परिस्थिति शिक्षादान रे निम्न कथा मान निम्न लिखित प्रकारर कहानी पाई योजना करि परिबा सेगुड़िक है महापुरुष जातीय नायक एवं नेता मानक जीवनी एवं आत्मजीवनी सहित जड़ित कहानी जहाँ सेमानक जीवन में घटिथिबा प्रकृत घटना एवं घटना भली को चित्रण करिथाए। आमे गांधीजी कथा हो जवाहरलाल नेहरू कथा हो तांकर जीवन में घटिथिबा कहानी हो सेगुड़िक जदि आमे ठीक भावे गल्प आकार रे आमे पिलांक मानक पाखरे उपस्थापित करि परिबा सेमाने निश्चित भाव में ए कहानी गुड़िक आग्रह सहित शुणा सहित ए कहानी रे जो मूल्यबोध निहित अच्छी सेगुड़िक सेमाने तांकर जीवनचर्या रे जीवन रे लगाई पारिबे एथिरे दिमत नाही। महाराणा प्रताप कथा हो छत्रपति शिवाजी कथा हो रानी लक्ष्मीबाई साहसिकता कथा हो सेमानंकर संग्रामर कथा हो इत्यादि साहसी व्यक्तित्वर वीरत्वपूर्ण कार्य सहित जड़ित कहानी यही जड़ित कहानी गुड़िक सेमानक मध्यरे अधिक रेखापात करिथाए सेमानक वीरत्व को उद्रेक करिथाए सेमाने निजको साहसी कतारे परिणत करिया पई निजको यत्नवान होइथांती सेमाने निजको दुर्बल भली भाबिबाकू केबे भी चिंता करि नथांती कारण एपरी वीरत्वर गाथा शुणिले एपरी वीर मानकर महाराणा प्रताप भली वीर मानकर कथा शुणिले सेमानकु निजकु साहसिकतारे परिपूर्ण करि पारंती। तेणु आमे माने ठीक ढंगरे सेमानक पाखरे परिप्रकाश करिबाकू यत्नवान हेबा उचित।
कलम्बस हेउ मार्क पोलो हुंतु भास्को ड गामा हुंतु न्यूटन हुंतु एडिसन जगदीश चंद्र बोस हुंतु इत्यादि महान नाविक आविष्कारक वैज्ञानिक एवं विश्वर उद्भावक मानक आविष्कार सहित जड़ित कहानी जदि आम गल्पाकार जदि कहानी को कही परिबा गल्प कथन ढंगरे ताकू उपस्थापित करि परिबा सेमानकर आग्रह द्विगुणित होगा सहित सेमानकर अंतर्निहित प्रतिभा जहाँ अच्छी सेमानकर सृजन शक्ति जहाँ अच्छी निश्चित भाव में उद्रेक करिबारे आमे माने शिक्षक मानकर ए प्रकार परिप्रकाश निश्चित भाव में तांको अधिक क्रियाशील करिवो अधिक जत्नवान करिवो। एही पद्धति व्यवहार करने पई कहानी चयन रे आमे स्वामी दयानंद कथा नहीं पारिबा रामतीर्थଙ୍କ कथा कहि परिबा विवेकानंदଙ୍କ कथा भी मध्य कहि परिबा कारण सेमानकर समाज संस्कार पई जो बलिदान जो अवदान ए कथा विश्व जानी अछि। तेणु स्वामी दयानंद सरस्वती हुंतु रामतीर्थ हुंतु विवेकानंद हुंतु सेमानଙ୍କ वीरत्वर गाथा हेउ सेमानଙ୍କ समाज संस्कारकर कथा हेउ समाज संस्कारर कथा हेउ इत्यादि महान समाज संस्कारक कार्य एवं गुण सहित जड़ित कहानी तांको उपस्थापित करिबा दरकार एवं कहानी आकार रे पिलामानଙ୍କ आगे उपस्थापन करिबा निहाती वांछनीय। काश्मीर शिशु अरुणाचल प्रदेश रोहुतिबा शिशु राजस्थान किंबा सहारार मरुभूमि अंचल रोहुतिबा शिशुर जीवन भली अंचल किंबा विश्वर भौलिक तत्व सहित जड़ित कहानी कारण सेमाने कहानी माध्यम सेमाने गल्प माध्यम विभिन्न भौलिक परिस्थितिर आलोचना करि परिबे पर्यालोचना करि परिबे चिंता करि परिबे अनुशीलन करि परिबे एमानकर चिंता शक्ति को द्विगुणित करि परिबे। तेणु आमे माने विभिन्न स्थानर विभिन्न परिवेशर विभिन्न परिस्थितिर धारा को कार्यशैली को अवस्था को व्यवस्था को पिलामानक सम्मुखरे उपस्थापित करिबा गल्प आकार रे आम पई गोटे गोटे आह्वान सदृश। पितामाता समाज शिक्षक राष्ट्र एवं मानववाद प्रति सेमानकर कर्तव्यबोध एवं विश्वास पूरण करुथिबा आदर्श पिलामानक कहानी को सेमानक संपर्क रे सेमानक सम्मुखरे कहिबा निहाती दरकार। बाजीराउत कथा हेउ धर्मा कथा हेउ ए संपर्क रे जदि आमे साहसिकतार कथा पिलामानक सम्मुखरे गल्प आकार उपस्थापन करिबा तेबे आमे सेमानकर साहसिकता को सेमानकर अंतर्निहित प्रतिभा को निश्चित भाव में प्रदर्शित करि परिबा अंतर्निहित प्रतिभा को निश्चित भाव में उन्मेष करि परिबा। कहानी कहिबा पद्धति रे सफलता कहानी कुहाजिबार शैली उपर निर्भर करे आमे किपरि प्रकार कहानी को उपस्थापित करूछु। तेणु कहानी कहिबा पद्धति सफलता एवं कहानी कुहाजिबार शैली उपर निर्भर करे। मॉड्यूलेशन किपरि भाव में आमे कहानी को कहूछु कहानी कहिबा द्वारा छात्र छात्री पिला माने मनोयोग सकारे से कहानी को शुणुचंती कि नहीं से माने आग्रह प्रकाश पाउछि नहीं से मानकर उत्सुकता प्रकाश पाउछि नहीं एक कथा शिक्षक भल भावे जत्नवान हेबा उचित। तेणु कहानी कहिबा शैली निश्चित भाव में निर्भर करे जड़े शिक्षक उपरे शिक्षक किपरि भाव में से कहानी को उपस्थापित करुछि। तेणु जड़े शिक्षक निजको कहानी कहिबा कलारे तालीम नेबा उचित कारण कहानी करुथिबा लोकटी निश्चित भाव में एपरी कहानी कहिबा दरकार सेमाने को अनुभव करिवे सेमाने शिक्षादान केवल शिक्षा ग्रहण करिवार भाराक्रांत को सेमाने जानी परिबे नहीं केवल कहानी शुणु शुणु सेमाने शिक्षादान भीतर रहितिबा धारणा गुड़ी को प्रसंग गुड़ी को विषय गुड़ी को भल भावे हृदयंगम करि परिबे उत्सुकतार सहित आवेगर सहित आग्रहर सहित। तेणु आलोचित दिग प्रति ध्यान देले तांको एही प्रति निश्चय प्रभावित करि परिबो से माने खूब प्रभावित हो पारिबे। प्रथमे से एक भल कहानी चयनर जरूरी विषय गुड़िक एवं सामाजिक परिस्थिति शिक्षादानर लक्ष्य एवं उद्देश्य गुड़िक मन रखी एक भल कहानी चयन करने को चेष्टा करने उचित। तेणु भल कहानी चयन करने शिक्षक उपरे खूब भल भाव निर्भर करे। से तांको छात्र मानक जो कहानी कहवाक चाहूँगी से विषय तांकर संपूर्ण ज्ञान रहिबा उचित कारण कहानी कहला बेले पिला माने कौनसी प्रश्न मध्य पचारि पारंती तांको उत्सुकतार तांकर संदेहर तांकर आवेगतार कौनसी कथा को कौनसी प्रसंग को कौनसी प्रश्न को
शिक्षक सफल भाव समाधान करिपारुथिबो ए प्रति निश्चित भाव शिक्षक जत्नवान हेबा उचित। तेणु से तांको छात्र मानक जो कहानी कहवाक चाहूँगी से विषय तांकर संपूर्ण ज्ञान रहिबा आवश्यक। कहानी उपयुक्त उपाय शिक्षक कहानीटी उपयुक्त उपाय शिक्षक कहानीटी उपयुक्त उपाय शिक्षक स्मृति रहिबा उचित जहाद्वारा से यहाँ देखा कि कागज पढ़ा सत्वे यार भल परिवेशन प्रति संपूर्ण ध्यान दे पारिबे। यार अर्थ नुहे कहानी को आम बही परी पढ़ीदबा पिलांक आगे पिला माने ताहाको शुणिबे। तेणु आमर कहवा शैली कहबार धारा कहबार उद्देश्य कहबार जो निपुणता जड़े शिक्षक भाव में निहाती रहिबा दरकार। अर्थात से ए कला कौशल को निश्चित भाव में शिखिबा दरकार जेतेबेले से इतिहास एवं नगर विज्ञान शिक्षादान पिला मानकु करूछि। कहानी कहवा पाई व्यवहृत भाषा एवं विषय वस्तु पिला मानक बयस एवं मानसिक स्तर सहित सठिक संतुलन रहबा उचित। कारण सेमानकर बयस तांकर प्रकृत बयस एवं तांकर मानसिक बयस सहित संतुलन रक्षा करी आमे कहानी प्रस्तुत करिबा दरकार। आउ सेही प्रकार कहानी उपस्थापित करिबा निहाती वांछनीय। शिक्षक छात्र मानक सम्मुख में कहानी कहवा पूर्वर यार सठिक एवं संपूर्ण अभ्यास करिया उचित। कारण कहानी कहवा बेले आमे तांको पाखरे अटकी गले कहानीटी ठीक धारारे प्रभावित हेब नाही प्रवाहित हेब नाही। कारण यार धाराटा को स्वयं संपूर्ण क्रियाशील करने आमे मुख्यतः शिक्षक माने मुख्यतः आगरू अभ्यास करने निहाती दरकार। छात्र मानक पक्षर कहानीर सठिक उपस्थापना एवं यार सठिक श्रवण पाई शिक्षक तांको स्वरर उपस्थापना बा कहवा पर सठिक नियंत्रण रखा चेष्टा करिया उचित। कारण अति कर्कश स्वर रे कहले छात्र छात्री माने याको केबे भी सुनिबेनी। अति नरम भाव रे बा अल्प स्वर रे कहले स्वल्प भावे कहले बा धीर कंठरे कहले मध्य सेमानको सेतिकी आवेग करई पारिबो नाही। तेणु आमे माने ठीक धारारे कहवा उचित ठीक स्वर रे कहवा उचित ठीक मॉड्यूलेशन रे कहवा उचित जोटा कि सेमानको आग्रह सृष्टि करि परिबो सेमानर आवेगिक क्रिया को अधिक क्रियाशील करि परिबो। तेणु आमे माने जेतेबेले कहानी उपस्थापन करिबा सेतेबेले ठीक स्वर रे ताहाको कहवा दरकार। आमर वक्तव्य बा आमर आवृत्ति ठीक भाव हवा दरकार जहाँकि स्मृति मधुर हेब जहाँकि श्रुति मधुर हेब। जदि श्रुति कटु है तेणु पिला मानक मध्यरे से आवेग से आग्रह आउ रहिब नाही। तेणु आमे माने जत्नवान हेबा उचित शिक्षक कूल जत्नवान हेबा उचित जे एई कार्यक्रम को आमे जतबेले शिक्षादान करूछु आमे माने जतबेले इतिहास आउ नगर विज्ञान पाठ पढ़ाऊछु जदि आमे ए पद्धति बा ए गल्प कथन पद्धति को आपणाउछु तेबे आमे माने से प्रति निश्चित भाव में जत्नवान हेबा उचित। जदि आमे जत्नशील न हेबा तेणु पिला मानक मध्यरे से आग्रह रहिबो नाही एवं ए जो धारावाहिक भावे ए जो कार्यक्रम चली धारावाहिक भावे जो गल्प कथन चली से निश्चित भावे अंतराय हेब निश्चित भावे बाधा सृष्टि हेब पिला माने अमनोयोगी हेबे तांकर मनोयोग रहिबो नाही गल्प सुनिबा पई। तेणु गल्पर आग्रह को अधिक क्रियाशील करिया पई आमे माने गल्पर धारा को एहीपरि भावरे नबा उचित जेपरि तांकर उत्सुकता को आमे अधिक मात्रा रे वृद्धि करि परिबा अधिक मात्रा रे विकास करि परिबा जेपरि सेमाने चिंताशील होई परिबे जेपरि सेमाने अधिक सृजन शक्तिर विकास करि परिबे जेपरि सेमाने भावना रे मजी रहिबे आ भावना रे निमग्न रही ए गल्पर निर्यास को गल्पर विषय वस्तु को ठीक भाव में बुझीपारे। एबे आसीबा कहानी कहिबार गति छात्र मानकर मानसिक स्तर एवं ग्रहण दक्षता सहित सठिक ताल हेबा उचित। कारण मु ए संपर्क रे ए प्रसंग रे आलोचना करिछि जदियो मु एइडी कहि रखे आमर मानसिक स्तर पिला माननकु जत्तबेले आमे गल्प कहूचु सेत्तबेले आमे छोटो पिला माननकर मानसिक स्तर को नहीं आमे गल्प करूचु। कारण सेतिरे आमे मिथ्र साहाय्य नेउछु सेतिरे किछि उपमा खंजी दउछु सेतिरे किछि मनोरंजन धर्मी कथा कहूचु किंतु
ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିକଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ଅଧିକ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗଳ୍ପକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷଣ କାହାଣୀ କହିବାରେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷଣର କାହାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଗ୍ରହକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଧାରାରେ ଆମେ ନ ଯିବା, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କାହାଣୀର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚାର୍ଟ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ପରି କିଛି ଗ୍ରାଫିକାଲ ଉପସ୍ଥାପନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଳ୍ପଟିଏ କହୁଛୁ, ସେ ଗଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ, ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେ ଗଳ୍ପକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଚିତ୍ର ସହିତ ଗଳ୍ପ କଥନର ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ନିହିତ ଅଛି, ଅଧିକ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚାର୍ଟ, କୌଣସି କାହାଣୀ କହିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସର କୌଣସି ଗଳ୍ପ କଥା କହୁଛୁ, କୌଣସି କାହାଣୀ କଥା କହୁଛୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲା ବେଳେ ଆମେମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କହିବା ଦ୍ୱାରା, ସେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମସିହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ, ମସିହା ସହିତ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେ ମସିହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲେ ସେମାନେ BCE କମନ୍ ଇରା ଏବଂ BCE ବିଫୋର୍ କମନ୍ ଇରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ସହିତ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୋଧଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବ, ଅଧିକ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କାହାଣୀ କହିଲା ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ବା ଅଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ସେହିପରି ଚାର୍ଟ ବା ଚିତ୍ର ବା ମ୍ୟାପ୍, କୌଣସି ଗ୍ରାଫିକାଲ ଉପସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟିକୁ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ICT ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ 3D ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଳ୍ପର ନିର୍ଯାସକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୋଧଶକ୍ତିର ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ କାହାଣୀ କହିବାର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକକୁ ଅଣମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାଣୀ କହିବା ବେଳେ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ଆଣିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାହସିକତାର କଥା କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଭିନୟ ଶୈଳୀ, ଆମର କହିବା ଶୈଳୀ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୀର ରାଣା ପ୍ରତାପ କଥା କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାହସିକତାର କଥାକୁ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ। ଅଣମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳ ଯଥା ଇଙ୍ଗିତ, ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାବପ୍ରବଣତା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାହସିକତାର କଥା କହୁଛୁ, ଯେକୌଣସି ଭୟର କଥା କହୁଛୁ, ଯେକୌଣସି ସରଳତାର କଥା କହୁଛୁ, ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସୁକତାର କଥା କହୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାବପ୍ରବଣତା, ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଇଙ୍ଗିତ ସେପରି ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବେ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ। ଶରୀରର ଭାଷା ଏବଂ ଗତିବିଧି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ହେଉ, ଆମର ଯୋଗାଯୋଗର କୌଶଳ ହେଉ, ଇଙ୍ଗିତ ହେଉ, ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାବପ୍ରବଣତା ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଉକୁଟି ଉଠିବା ଦରକାର, ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭାବପ୍ରବଣ କରିବ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବ, ଅଧିକ ଉତ୍ସୁକତା ଭରିଦେବ। କାହାଣୀର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବୈଧତା ଏବଂ
तांको छात्र मानक निकटरे एहार वितरण पाई से कहानीर सत्य एवं वास्तवता थीम घटना एपिसोड एवं कहानीर चरित्र मानकर संपृक्त भूमिका सहित उपयुक्त न्याय खोजिबाकू चेष्टा करबा उचित। कारण ये जो निर्भरयोग्यता कहानीटी केते निर्भरयोग्य केते वैध एवं छात्र मानक पई बा छात्र छात्री यह केते उपयोगी केते प्रभावशाली से संपर्क में शिक्षक यत्नवान होगा उचित। तेणु कहानीर सत्यता विषय आम जिते गल्प उपस्थापन करुचु तार वास्तवता तार घटनावली तार एपिसोड गुड़ी को चरित्र माध्यम ठीक भाव प्रतिपादित करा जाइछि नाही से संपर्क में आमे माने यत्नवान होगा उचित। ए संपर्क में मु मध्य आपण मानक गोटे गपटिए कहबी। तेणु गप कहिबार शैली आमे माने मध्य जानिबा दरकार। आलेक्जांड्रिया हेउछि एक व्यस्त बहुल सहर। से व्यस्त बहुल सहर रे आमन नाम एक बालकटे रोला। तांको पिता अति नम्र पापिरस्र निर्माता थिले। आमन किंतु चाहुथिले से सहर रे थिबा बड़ पाठागार रे जणे विद्वान होबाको। तेणु से कौतूहल बसत से पाठागार को जीवाकू चाहिए एवं देखा चाहिए। तेणुकरी से थरे जाइथांती से पाठागार को। पाठागार रे दुई जन विद्वान परस्पर मध्य जुक्तितर्क होउथांती। से जुक्तितर्क एपरि होउथांती जे जेपरि कोनोसी स्क्रोल ले लेखाथिबा कथाटी तांको मन को आसुनाही बा तांका निर्जास पाई पारुनांती। से स्क्रोल ले एमिति लेखा जाइथिला बा एमिति उपस्थापित करा जाइथिला बा एमिति चिन्ह थिला जोटा को से माने बुझीबा को सक्षम होई पारनथिले। एक कथा सुनिबा परे आमन तार छोट बेले शुणुथिबा बा ता जेजे बापा जेजेमांक पाखरु शुणुथिबा कथा गुड़िक गल्प गुड़िक कहानी गुड़िक मन पड़ला। तेणु आग काल रे बा पुरा काल रे कौनसी कथा को केवल शब्द माध्यम रे परिवेषण करा जाउ नथिला बरं कौनसी इंगित माध्यम रे मध्य से गुड़िक परिप्रकाश करा जाउथिला। सेई इंगित गुड़िक सेई चित्र गुड़िक सेई चिन्ह गुड़िक कौनसी पत्थर कदेई रे हेउ कौनसी स्थान रे हेउ एगुड़िक खदे ही रहउथिला। से चिन्ह हेउ से स्क्रोल ले थिबा चिन्हटी से माने जानि पारु नथिले बोली यार हृदबोध हैला। तेणु हुए तो से चिन्हर कौनसी तात्विक दिग थाई पारे से प्रति से टिके यत्नवान हैला और भावना रे मज्जिगला एवं राति रे लुचि लुचि से पाठागार को गला एवं गोटे दीप साहाय्य रे गोटे दीपर आलोक साहाय्य रे से जो स्क्रोल ले लेखा थिबा चिन्ह गुड़ी को इंगित गुड़ी को पढ़िबा को चेष्टा कला। से किछि समय रो गवेषणा अनुशीलन परे से एतिकी जानिबा को पाइला से चिन्ह गुड़िक हेउ बा सेई इंगित गुड़िक हो से गुड़िक हेउछि एहिपरि सेथिरे लेखाथिबा कथा होछि एहिपरि ज्ञानर भाषा हेउछि सभ्यतार आलोक। से आलोक द्वारा आमे माने समस्ते आलोकित हेबा उचित। तेणु यह हेउछि सोना ठारो अधिक मूल्यवान जहाकू ही आमे यत्न सहकारे रखिबा उचित। ता मन को खूब पाईगला से इंगित रे ए कथा को बुझिबाकू एवं से बुझी सारी ए कथा को से विद्वान मानव पाखक दौड़ीगला एवं तांको जाई कहला मु से इंगित को खूब भल भाव बुझी पारिछि। ता होछि एपरि ज्ञान हेउछि सभ्यतार आलोक जहा कि से विद्वान दुई जन को खूब रेखापात कला एमाने से खूब आनंदित हेले। साधारण बालकटे हेई ए इंगित को बा ए चिन्ह को जहाँ स्क्रोल ले लेखा अच्छी ताकू से बुझी पारिथिला। तेणु से माने ताको बहुत धन्यवाद देले। एठी कहिबार कथा होची से आमन नामक से बालकटी जे गवेषणा माध्यम रे तार अनुध्यान माध्यम रे तार अनुशीलन माध्यम रे सही पाठागार जड़े विद्वान भाव में निजको प्रतिष्ठित कर पारिला। आगामी भविष्य रे ताहार चेष्टा उद्यम एवं जानिबार आग्रह ताकू शीर्ष स्थान रे पहुँचाई देला। ए गपर कहिबार उद्देश्य होछि आमे माने आग्रह सहकारे जदि कौनसी कथा को जानिबा को चाहिबा
तेणु से चरित्र आम चरित्र को जदि उपस्थापित करी पिलामानंक मध्यरे आमे आग्रह सृष्टि करिपारिबा तांकर सृजन शक्ति को विकास करिपारिबा निश्चित भाव में शिक्षण शैली शिक्षकता बा शिक्षकर जो उद्देश्य ताहा चरितार्थ हो पारिबो एवं पिला माने शिक्षार्थी माने एहाकू खूब भल भावे जानी पारिबे बुझी पारिबे एवं तांको दैनंदिन जीवन रे प्रयोग करि पारिबे। आज जो विषयटी को पढ़िलु जो विषय संपर्क आलोचना कलु इतिहास एवं नगर विज्ञान शिक्षादान पद्धति से मु गल्प कथन बा कहानी कहवा संपर्क आलोचना कली। यही आलोचनार निर्यास होची एहीपरि जे आमे कहानी को जदि ठीक भाव में उपस्थापित करिपारिबा तेबे शिक्षार्थी भल भावे ज्ञान आहरण करिपारिबो आमर जो उद्देश्य अच्छी लक्ष्य अच्छी साधित हो पार। तेणु शिक्षक अधिक मात्रा रे जत्नवान हेबा उचित जे ए शिक्षण शैली रे आमे जो शिक्षादान करुछु आमे जो गल्प कथन करुछु आमे जो माने शिक्षण स्तर अनुसार अर्थात जड़े पिला बा शिशु ठारू माने कैशोर पर्यंत जो शिक्षण स्तर अच्छी जो पिला मानकर श्रेणीर स्तर अच्छी से अनुसार जदि आमे उपस्थापित करिपारिबा तेबे पिला मानकर शिक्षण रे निश्चित भाव में उन्नति हेबो एथिरे दिमत नाही। आउ गोटे कथा कहि रखिबि जे ए जो शिक्षादान पद्धति हैला जो गल्प कथन पद्धति ए गल्प कथन पद्धति रे शिक्षक अधिक जत्नवान हेबा उचित कारण ए जो शिक्षादान हेउछि ए जो शिक्षण पद्धति हेउछि शिक्षण कहिबार शैली हेउछि तेणु शिक्षक ए प्रति टिके जत्नवान हेबो ए शैली को से निजे अभ्यास करिवो निजे शिखिबो एवं विभिन्न गल्प सहित विभिन्न कहानी सहित जो चरित्र माने अछंती इतिहासर पाठ्य अच्छी इतिहासर प्रसंग अच्छी ताकू निहित करी ताकू सन्निहित करी ताकू जोगाजोग करी ताकू पर्यवेसित करी एक सुंदर गल्प तैयारी करि परिबो सुंदर कहानी कहि परिबो एवं ए जो सुंदर कहानी कहवा उपस्थापना शैली बा ए वक्तृता शैली बा ए जो आमे उपस्थापन करिबा जो वक्तव्य दबा जो आवृत्ति करिबा सेगुड़िक से अनुसार चरित्र अनुसार निजर शैली को उपस्थापित करने दरकार आउ निजर स्वर को शाणित करने दरकार से स्वर रे कहवा उचित जो स्वर रे से चरित्र निवेशित बा से चरित्र पर्यवेसित तेणुक आमे माने समस्ते जत्नवान हेबा दरकार शिक्षक समाज रे ए प्रकार शैली को आपणेबा दरकार जेपरिक इतिहास आउ नगर विज्ञान शिक्षादान बेले आम गल्प इतिहास आउ नगर विज्ञान शिक्षादान बेले गल्प कथन पद्धति खूब सहायक हो पारिबो आमे माने समस्ते ए प्रति जत्नवान हेबा उचित। आज पई एतिकी धन्यवाद नमस्कार।